सो हेलो जूनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। बहुत बच्चों ने मुझे डीएम भी करा था, मैसेजेस भी किए थे कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट हाउ टू राइट इन इंटरनल्स एग्जामिनेशन एंड हाउ टू स्टडी फॉर इंटरनल्स एग्जामिनेशन। I decided to make this video for you guys. So if you are new to the channel, please like and subscribe to my channel. Before starting the video, let me introduce myself. I am Pathan Farman Khan and I am currently pursuing MBBS from Government Medical College Vanaparthi, Telangana. बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट की वजह से फिर मैंने सोचा आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको पूरा सिस्टमेटिकली समझाऊंगा कि आपको इंटरनल्स में कैसे पढ़ना है, आपको क्या चीज़ें करनी है, और लास्ट में एक प्रो टिप दूंगा वीडियो के एंड में जिससे आपको हर पूरी MBBS में अप्लाई करना है। ओके, तो ये हम पूरी आज बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि जो MBBS है और जो नीट है, जो पहले नीट से जो MBBS की जो जर्नी में आए हैं, इसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है। नीट के अंदर क्या होता है कि हमें सिर्फ क्या पढ़ता है, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसके MCQs लगाते हैं, दैट्स इट। पर यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आपको पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ आपको एसेस लिखने पड़ेंगे, यहाँ आपको पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे। तो आपको क्या है, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, बिकॉज हम उस जो MCQ का जो हमारा क्राइटेरिया था उससे हम चेंज होकर अब हमें लिखना पड़ेगा, राइटिंग करनी पड़ेगी, हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी पेपर के अंदर कि हाउ टू राइट एन एग्जाम इन अ गुड वे टू फेच 4 more मार्क्स। ओके, सो ये हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए मैं आपको पूरी टिप्स बताऊंगा कैसे मैंने अपनी फर्स्ट ईयर के अंदर कैसे हमने चीज़ों को टैकल किया, कैसे मैंने पढ़ा, ठीक है, वो मैं सब आपको बताऊंगा बेसिकली, और आपको वही चीज़ फॉलो करनी है फॉर अ बेटर रिजल्ट। ओके, तो नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं, लाइक KNRUHS यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी में एक अपना एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस का जो रिपीट होता है, लाइक MP यूनिवर्सिटी में अलग पैटर्न है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अलग पैटर्न है, एंड जो अपना तेलंगाना यूनिवर्सिटी KNRUHS इसके अंदर अलग पैटर्न है जिसमें मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न तो वही रहता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है, 80% सेम रहता है, बाकी 20% क्वेश्चन इधर से उधर हो जाते हैं क्योंकि वो पैटर्न थोड़ा सा वेरी करता है स्टेट टू स्टेट और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो इसके अंदर मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि अपर लिम्ब जो है वो आपका 20 मार्क्स का वेटेज लेता है। तो आपको इस जो अपर लिम्ब है इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत बच्चे पूछ भी देते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। लाइक सबसे पहले आपको ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ उसको मेमोराइज करना है, मेमोराइज के साथ आपको लिखना भी है, पेपर में प्रेजेंट भी करना है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट मैं आपको भेज दूँगा, आप मुझे DM कर देना। कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। ब्रेकियल प्लेक्सस की क्लिनिकल एनाटॉमी, अर्ब्स पैरालिसिस, क्लम्पिक पैरालिसिस, ठीक है। आपका शोल्डर जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शोल्डर जॉइंट, ठीक है। आपका मेमोरी ग्लैंड के बाद आपका रिस्ट जॉइंट, ठीक है। और इसके बाद रोटेटर कफ, क्यूबाइटल फोसा, ये क्यूबाइटल फोसा यहाँ पर जो होता है क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। आपकी एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन होता है। आपकी नर्व, रेडियल नर्व, ठीक है, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, ये सारी नर्व हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आते ही आते हैं, मतलब आप मान के चलो कि 80 मतलब ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज ये बिल्कुल एक एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जो ये बार बार पूछता ही है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बता दिए कि आपको ये क्वेश्चंस करने और ये करके ही जाने आपको, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लिखना कैसे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है स्टूडेंट्स के लिए कि सर हमें लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, और जो प्रो टिप है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो कि आपको पेपर में एग्जैक्टली 2 ऐसे आते हैं 15-15 नंबर के। मैं पेपर का पैटर्न बता देता हूँ। पहली बात, पेपर का पैटर्न आपको मैं ये बता देता हूँ कि पेपर जो होता है, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। क्योंकि इतनी बड़ी सब्जेक्ट है इसीलिए एक पेपर में अपन पूरा उसका एग्जाम नहीं ले सकते, इसलिए पेपर को डिवाइड किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। लाइक एनाटमी, तो एनाटमी में पेपर 1 अलग है, पेपर 2 अलग है, ठीक है। तो ये ऐसे 2 तरह के पेपर होते हैं। पेपर 1 में 4 टॉपिक हैं बड़े और पेपर 2 में 4 टॉपिक, ऐसे ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेटेज वाइज कैसे है। तो लाइक मैं आपको बता देता हूँ, अपर लिम्ब, ठीक है, हेड एंड नेक और आपका न्यूरो, ये आपके 3 टॉपिक हैं जो पेपर 1 में आते हैं, और जो बाकी के लोअर लिम्ब है, एब्डोमेन है, पेल्विस है, वो पेपर 2 के अंदर जाते हैं। इनका जो वेटेज है मैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अपर लिम्ब का 20 है, ठीक है, हेड एंड नेक का 25 मार्क्स है और न्यूरो का 20 मार्क्स है। तो ऐसे ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एनाटॉमी के अंदर और भी चीज़ें होती है, लाइक जनरल हिस्टोलॉजी, जनरल एम्ब्रियोलॉजी,
ठीक है, सिस्टमिक हिस्टोलॉजी, सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मतलब आप मान के चलो कि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा एनाटॉमी के अंदर। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जनरल हिस्टो, जनरल एम्ब्रियो, सिस्टमिक हिस्टो, सिस्टमिक एम्ब्रियो, ये 35 मार्क्स वेटेज कैरी करते हैं आउट ऑफ 100। एंड बाकी के जो क्वेश्चन है 65 मार्क्स कैरी करते हैं। तो आपको जो 35 मार्क्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पास होने के लिए, बिकॉज 50 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। तो 50 में से अगर आप 35 मार्क्स वाले ईजी टॉपिक होते हैं, इसमें ज़्यादा रटना होता है, ठीक है, समझने की कोई चीज़ है नहीं, छोटे छोटे टॉपिक है, रट लो और आंसर दे दो, लिख दो। तो ये एक अपनी एक क्राइटेरिया होता है आपको कैसे पढ़ना है। मैं खुद ऐसे पढ़ता हूँ, पहले मैं छोटे टॉपिक पढ़ता हूँ जो ईजी टॉपिक है, जिससे नंबर बिल्कुल फैच हो जाएंगे। तो पहले वो चीज़ें पढ़ो, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट चीज़ें उन पे जाओ, वो पढ़ो। तो इससे क्या होगा, आपके पास होने का जो परसेंटेज है वो और ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि भाई आपको लिखना कैसे। तो होता क्या है कि क्वेश्चन आता है लाइक ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में आपको क्या करना है कि डायरेक्ट वो डायग्राम नहीं बनाना है कि भाई रूट, ट्रंक, कॉर्ड और डिवीजन वो बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपको उसके बारे में थोड़ा बताना है कि उसका कोर्स क्या है, कंटिन्यूएशन क्या है, एंड कहाँ है, ब्रांचेस कितनी है। पहले उसको लिखो, एक पन्ना उससे भरो। एक पन्ना भरने के बाद उसको नेक्स्ट पन्ने पर जाके उसका पूरा एक डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, रूट, डिवीजन, कोड, डिफरेंट कलर से, मल्टीपल, ठीक है, थिकनिंग वाले अलग अलग पेंसिल कलर से बनाओ। उसके बाद उसकी आपको क्लिनिकल एनाटॉमी लिखनी है, लाइक अब्स पैरालिसिस, क्लम्पिक पैरालिसिस। तो कम से कम आपको ये पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस 5 पन्नों में भरना है। इसके बाद आपको जो एग्जामिनर है वो 15 में से आपको 12 मार्क्स, 13 मार्क्स देता है, क्योंकि 15 मार्क्स कभी किसी को नहीं देता। आप अगर इतना लिख के आओगे, आपको डेफिनेटली 13 मार्क्स, 12 मार्क्स आपको देगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। आपको फिर अब पैरालिसिस लिखनी है, उसका रीज़न लिखना है, उसका डिजीज़ क्यों हो रही है, उसका अपने पास उसकी डिफॉर्मिटी क्या है, क्लो हैंड है या पुलिसमैन टिप्स हैंड है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। ऐसे आपको क्लम्पिक्स लिखनी है कि अबडक्शन है कि हाइपर अबडक्शन है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। तो आपको ऐसे एक चीज़ को करना है, ठीक है, ऐसे आपको करना है। लाइक मेमोरी ग्लैंड आ गया, तो मेमोरी ग्लैंड में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बारे में लिखो, कंटिन्यूएशन लिखो, उसकी एक्सिलरी आर्टरी लिखो, नर्व्स लिखो, वेन्स लिखो, कहाँ से कहाँ रही, लिम्फेटिक नोड कहाँ है, ठीक है। उनके डायग्राम बनाओ, कम से कम 4 डायग्राम आप बनाओ। अगर 15 नंबर का ऐसे है तो आपको 4 डायग्राम बनाने हैं। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 डायग्राम बनाओ, वेरी शॉर्ट है तो 1 डायग्राम बनाओ। डायग्राम के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, डायग्राम के मार्क्स आपको मिलते हैं। डायग्राम मत छोड़ के आना, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ तो डायग्राम बनाओ। प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा का डायग्राम बनाओ, आपको नंबर मिलेंगे, डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। तो ये एक टेक्निक होती है। इसके बाद एक टेक्निक ये होती है कि आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो। आपको पास होना है, आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो। आपको अच्छे नंबर चाहिए, आपको कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, बिकॉज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसके आपको नंबर मिलते हैं, लाइक 2 नंबर, 1 नंबर आपको अटेम्प्ट करने के मिल जाते हैं। तो वो चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन आए या नहीं आए, आपको टाइम मैनेज करके सारे क्वेश्चंस करने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बच्चे के लिए, बिकॉज अभी तुम नए हो, तुम्हें चीज़ें सीखनी है, तुम्हें समझनी है कि मुझे कैसे लिखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। और भी कोई डाउट हो या क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो इंस्टा पे @medicopathan, या टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। और मैं आपके साथ हूँ, और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप डायरेक्टली पर्सनली पूछिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके जवाब देने के लिए। और आपको अगर आंसर वो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF, तो आप मुझे DM करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि वो आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और भी वीडियो आती रहेंगी, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।